जिसके चलते हमारे झारखंड में एक चपरासी, एक गांव का छोटा से छोटा पद में भी हमारे बाहर के लोग जो गैर झारखंडी हैं, झारखंड के रहने वाले नहीं हैं, वो लोग यहाँ नौकरी पाते हैं। और हमारे लोग जब पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी नौकरी उन्हें नहीं मिलती है। ये बड़ी दुख की बात है कि हमारा सरकार क्या करती है। क्या झारखंड अलग कराने के पीछे हमारे जो जितने कुर्बानी दिए, जितने नेताओं ने जितने कुर्बानी दिया, हमारे पूर्वजों ने कितने कुर्बानियां दी, क्या यही था कि हमारे यहाँ झारखंड अलग हो करके हम लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, हम लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी? तो ऐसी व्यवस्था 24 साल से जो सरकार बना के ला रहा है, बनाया हुआ है, इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए टाइगर जयराम महतो और उसका टीम या जेल कैंप झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तहत जो कार्य किया जा रहा है, अगर आप लोगों का साथ होगा तो आने वाले समय में हमारे झारखंडियों को रोजगार मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों को नौकरी मिलेगी। आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, बहुत ऐसे होते हैं 1932 क्या है, 1932 क्या है, 1932 का खतियान क्या है। मेरे माए बहनों, 1932 का खतियान ये है कि 1932 का खतियान सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों के पास है। जो गैर झारखंडी है उसके पास 1932 का खतियान नहीं है। अगर हमारे जयराम महतो के प्रयास से 1932 का खतियान लागू हो जाएगा तो बाहरी लोगों, जो बाहर के हैं, उनका पहचान होगा, जो सचमुच में झारखंडी है उसका पहचान होगा। इसीलिए झारखंड में हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का सरकार बनती है, या यूं कहे जयराम दा का सरकार बनती है, तो 1932 का खतियान लागू होगा। मेरे माँ बहनों, ये कहने का मतलब यही है कि 1932 का खतियान जिसके पास है उसी को नौकरी मिलेगा, जिसके पास 1932 का खतियान नहीं है उसको नहीं मिलेगा। हमारे सबसे नजदीक में बहुत सारे कल कारखाने हैं जहां पर हमारे लोगों को रोजगार नहीं दी जाती है। कोई व्यवस्था नहीं है मेरे माँ बहनों कि वहां रोजगार कैसे दिया जाता है, किस तरह से वहां प्रवेश किया जाता है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जिसका ऊपर में पहुंच है उसी को वहां नौकरी मिलती है। यहाँ तक कि देखने को आता है, हमें देखने को मिलती है कि एक ठेकेदारी के पद पर भी, ठेकेदार में काम करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। ठेकेदार में काम करने के लिए भी बाहर के लोग काम करते हैं। और हमारे झारखंड के, या यूं कहें तो हमारे विधानसभा क्षेत्र के, आज सुबह सुबह हमने आया था मानगो चौक, आप लोग देखे होंगे पुल के सामने है मानगो चौक। मानगो चौक में हजारों ऐसे पटमदा बड़ाम के जो मजदूर थे जो वहां पर खड़े थे। हमने सुबह सुबह मिला 7-8 बजे, उन लोगों को पूछा कि क्या आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, आज तो छठ का त्योहार है, पूरे बाहर वाले बिहार वाले छठ त्योहार का आनंद मना रहे हैं और आप लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो लोग यही जवाब दिया कि हम लोग काम करने आए हैं बाबू, लेकिन काम तक नहीं मिलता है। हमने कहा माँ, मैं टाटा स्टील से हूँ, एक टाटा स्टील का इंजीनियर हूँ। अगर आप लोग की ऐसी स्थिति है, हम इधर से गुजरते हैं, हमेशा गुजरते हैं, देखते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, तो हम चाहते हैं कि टाटा स्टील में इतना बाहर के लोग इतना ठेकेदारी में काम करते हैं, रोज उनको रोजगार मिलता है। अगर हमको जिताइएगा, इस कैंची छाप में वोट दे करके अगर हम विजय होते हैं तो आप लोगों को यह मानगो गोल चक्कर में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, आप लोगों को कंपनी के अंदर आप लोगों को ठेकेदारी में काम दिलाना है। तो मेरे उन्होंने क्या कहा जानते हैं, सब आता है ऐसा ही बोलता है, सब आता है ऐसा ही बोल के चला जाता है, लेकिन कोई
काम नहीं करता है। कोई काकी बोलेगा, कोई माँ बोलेगा, पैर छू लेता है। तो हम उनको बहुत समझाने का कोशिश किया कि माँ हम ऐसा नहीं है, हम टाटा स्टील के इंजीनियर हैं। आपके यहाँ से जितने भी विधायक गए होंगे अभी तक जो बने हैं, हम टाटा स्टील को जानते हैं, अंदर से जानते हैं। मेरे उतना किसी को पता नहीं है, इसलिए हम दावा करते हैं। वो बहुत सारे मेरे बुजुर्ग अंकल लोग भी थे। हम बोले उन लोग को, देखिए मेरा बात मान लीजिए, अगर हम जीत जाते हैं और इधर से अगर हम इस रास्ता से गुजरेंगे, आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग मेरा गाड़ी को यहीं पर रोक लीजिएगा। अगर हम नहीं करेंगे तो आप लोग खड़ा हो जाइएगा और मेरा गाड़ी को रोक लीजिएगा, अगर आप लोग को टाटा स्टील में काम नहीं दिला पाते हैं। मेरे माताओं व बहनों, हमारे झारखंड में विस्थापन नीति नहीं है। शायद बहुतों को नहीं पता होगा विस्थापन नीति क्या होता है। विस्थापन जैसे ये मैदान में अगर कोई कंपनी आती है और ये मैदान में अगर मेरा घर होता है, मेरे बाप माँ मेरे गांव घर का घर होता है, तो उसको तोड़ दिया जाता है और उस जगह पर एक फैक्ट्री बनाया जाता है। वो कंपनी कुछ मुआवजा देती है, 5-10 लाख दे देती है और बेचारा घर को खाली करना पड़ता है और वो दूसरा जगह चला जाता है। उसी तरह से हमारा टाटा स्टील है, हम उसी के एक पार्ट्स हैं। लेकिन मैं टाटा स्टील का ही उदाहरण देना चाहूंगा। वो इतना जमीन कब्जा करके रखी है, तो वहां जमीन जब टाटा स्टील बनी तो आप लोग सोचते होंगे टाटा स्टील आकर के यहाँ बैठा था। नहीं, वहां बहुत सारे घर थे, उन घरों को हटाया गया। वहां हमारे लोगों का, बहुत सारे महतो लोगों का, बहुत सारे भूमिज लोगों का, बहुत सारे माझी लोगों का वहां जमीन था। उस जमीन को, उनके घर को हटा दिया गया पैसा दे करके, और पैसा दे करके हटा दिया गया। वो लोग पैसा तो ले लिए, लेकिन अभी तक वो जिस माझी लोग का जो जमीन था पैसा ले लिए, लेकिन वो माझी लोग कहां चले गए अभी तक पता नहीं चलता है। वो कहती है कि कोई कंपनी आते समय कि विकास के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, कंपनी लगा रहे हैं। लेकिन मेरे माताओं व बहनों, ये किस तरह की विकास है? अगर मेरा जमीन में अगर कोई कंपनी बैठेगी और मेरा अस्तित्व को ही खत्म कर देगा, मेरा आने वाले पूर्वज ही खत्म हो जाएंगे, तो इस तरह का विकास हमें नहीं चाहिए। विकास ऐसा हो आने वाला पीढ़ी भी उसमें वो फले फले और विकसित होता रहे। मेरे माताओं एवं बहनों, मैं जमशेदपुर में रहता हूँ, सिद्धगोड़ा में रहता हूँ। बहुत सारे इसी जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के पुटुमदा पोड़ाम से बहुत सारे लोग सब्जी बेचने के लिए जाते हैं, कोई मजदूरी करते हैं। तो वहां अगर पूछा जाता है तो बाहर के लोग या यूं कहें टाटा वाले ही कहते हैं कि मजदूर कौन है, तो पुटुमदा पोड़ाम का मजदूर है। मेरे भाइयों व बहनों, ये जो विधानसभा क्षेत्र तो पुटुमदा पोड़ाम के लोगों को एक मजदूर करने वाले के नाम से जाना जाता है। ये सच्चाई है। मेरे भाइयों व बहनों, अगर हमारी पार्टी जेल के में अगर विजय होती है, ये सरकार बनाती है, तो इसका नाम को जरूर चेंज करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, ये मजदूर करने वाला का जगह नहीं होगा, ये नौकरी करने वाले का जगह होगा, ये शिक्षित परिवार का जगह होगा। यहाँ शिक्षा में इतना विकास किया जाएगा, शिक्षा को एक मॉडल बनाया जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, जब तक शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगा तो कोई कंपनी आएगी, पैसा दे देगा, फिर भी हम लोग आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा एक मॉडल की हम बात करना चाहेंगे मेरे भाइयों और बहनों। अभी तक 2010 है, हम नाम उनका लेना चाहूंगा। हमारे बंधु है हराधन महतो, श्रीमान हराधन महतो, जो चिड़का के रहने वाले हैं, और डॉक्टर तरुण कुमार महतो,
जो हीरा चूनी के रहने वाले हैं, जो हमारा जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से ही बिलोंग करता है। हम लोगों ने मैथमेटिक्स क्लब के तहत ऐसा काम करने का सोचा कि इस क्षेत्र में पटमदा-पुड़ाम और जुगसलाई क्षेत्र में 5-8 पंचायत के क्षेत्र में किस तरह से शिक्षा का अलग जगाया जाए, शिक्षा को कैसे विकसित किया जाए, इस पर हम लोग इसके लिए मैथमेटिक्स क्लब की स्थापना हम लोगों ने किया। और 2010 से लोगों ने शुरू में नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर की स्थापना की और जगह जगह पर दामोदरपुर, मोहनपुर, गोपालपुर, आंधारजोर, इंदूर माटी, तो ऐसे कई क्षेत्रों में हम लोगों ने शिक्षा का केंद्र रखा, जिसमें नवोदय विद्यालय के में प्रवेश पाने के लिए निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था की जाती थी। इसके तहत शुरू में 2-4 लड़के नवोदय विद्यालय में, लड़के लड़कियों में से नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाया। धीरे धीरे हम लोगों का भी हौसला बढ़ने लगा, तो हम लोगों ने केंद्र बढ़ाना शुरू किया और अभी वर्तमान से में लगभग 70-80 बच्चे पटमदा-पुड़ाम से हमारे संस्था की ओर से नवोदय विद्यालय में प्रवेश पा चुके हैं और एक उत्तम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह व्यवस्था हम लोग बहुत कम जगह पर चला पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपनी कमाई से, अपना पेमेंट से, अपना सैलरी का खर्चा से हम लोग चला रहे हैं वर्तमान समय में। अगर आने वाले समय में अगर आप लोगों की सेवा करने का हमें अवसर मिला, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में इतना बदलाव लाएंगे कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एक जुगसलाई क्षेत्र को मॉडल शिक्षण का केंद्र बनाने का हम लोगों का प्रयास रहेगा।